कि मोहित का इसकी जो डिसीज है सुनील, उसकी वाइफ के साथ कहीं ना कहीं इलिसिट रिलेशनशिप में था वो। मोहित ने ये पूरा प्लान रचा और इसने मंजीत को और मंजीत के भाई अंकुश को इस प्लान में शामिल किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में केशव पार्क में मिले दिव्यांग व्यक्ति की सिर कटी लाश के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 29 दिसंबर की रात उसकी चाकू से गर्दन काटकर हत्या कर दी गई थी और उसका धड़ पार्क में ही छोड़ दिया और सिर सरोवर में ले जाकर डाल दिया ताकि शव की पहचान न हो सके। और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मृतक व्यक्ति का दोस्त ही निकला। गांव खोजकीपुर निवासी सुनील की जान उसी के जिगरी दोस्त ने ले ली। इतना ही नहीं, आरोपी दोस्त के परिजनों के साथ थाने में मामले की शिकायत दिलवाने तक खुद पहुंचा। दोस्त की जान लेने के बाद भी आरोपित के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। ऐसे में पुलिस और परिजन भी सरेआम साथ घूम रहे आरोपित को भी नहीं पहचान पाए। इतना ही नहीं, गुमशुदगी का केस दर्ज करवाने के बाद आरोपित मृतक के परिजनों के साथ घूमता रहा, परिवार को सांत्वना देता रहा कि वो भी सुनील की खोज में लगा है। इस मामले को लेकर खुलासा किया गया है पुलिस द्वारा बताया गया कि कैसे आरोपित तक पुलिस पहुंची हुई है। एक बार सुनते हैं क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया गया। 30 दिसंबर 2025 को थीम पार्क में एक डेड बॉडी मिली थी जिसका सिर्फ धड़ मिला था, हमें शरीर मिला था और उसका सिर नहीं था। तो जिसमें हमारी पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच के अपनी कार्रवाई चालू करी थी और मौके पे हमें काफ़ी सारे और भी चीज़ें मिली थी, जिसमें हमारी टीम ने जांच करते हुए आज सीआईए की टीम ने और थाने की टीम ने मिलके इस केस को डिस्क्लोज कराया, जिसमें 2 एक्यूज़ को हमने राउंड अप कराया। और जो ये डिसीज थे, ये सुनील नाम का लड़का था जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 साल की थी और ये पानीपत से बिलोंग करते थे, ये खोजकीपुर गांव से। और इसका हमें जब हमारी टीम मौके पर पहुंची थी तो उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन चालू करी थी तो इसका ये भी पता चला था कि राइट लेग जो इसका था वो नकली था और वो राइट लेग के बेसिस पे ही हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करी, जिसमें एक जयपुर का मार्का भी था उस राइट लेग पे, जिसमें हमारी टीम जयपुर भी गई और भी अन्य जगहों पे गई जिसमें हमें लगभग 150 लोग ऐसे मिले जिन्होंने इस तरह का राइट लेग पूरे हरियाणा में लगाया था। तो जब हमारी टीम ने इन 150 लोगों की लिस्ट को खंगाला तो हमें क्लू इसमें मिलते चले गए। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि 13 तारीख को भी यहाँ पे सनित सरोवर में एक सर मिला था, जो अगेन जब हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई, इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई तो पता चला कि ये दोनों चीज़ एक ही पहलू से जुड़ी हुई थी। और इसमें जो मोटिव सामने आया है वो यही आया कि जो 2 एक्यूज हमने पकड़े हैं, एक तो मोहित और एक मंजीत। तो मोहित जो लड़का है वो भी पानीपत का ही है, खोजकीपुर गांव का ही है, जिसने ये पूरा षड्यंत्र रचा था। और जो मोहित है उसका कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आई है कि दो कारण बताए गए हैं रंजिश के। एक तो ये था कि मोहित का इसकी जो डिसीज है सुनील, उसकी वाइफ के साथ कहीं ना कहीं इलिसिट रिलेशनशिप में था वो, जिस कारण से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। और दूसरा ये था कि मोहित जो है वो सुनील की बाइक चलाता था और सुनील ने ये बाइक अपने नाम से ली हुई थी और वो कहीं ना कहीं सुनील जो था वो दारू पीने का काफ़ी ज़्यादा आदी था। तो वो इससे कहीं ना कहीं अपने दारू के सेवन के लिए मोहित को बार बार परेशान भी करता था कि मैं तेरे से कभी सिर्फ 100 रुपये ले लिए, कभी 200 रुपये ले लिए, कि वरना ये मैं तेरे से बाइक ले लूँगा। तो इस चीज़ों से तंग आके मोहित ने ये पूरा प्लान रचा और इसने मंजीत को और मंजीत के भाई अंकुश को इस प्लान में शामिल किया। और 25 दिसंबर को इन्होंने अपनी प्लानिंग चालू करी और 29 तारीख को ये लोग कुरुक्षेत्र में आए और इन्होंने सही मौका देख के, जहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा था थीम पार्क में, उस मौके को चुना और इसको वहीं इसका कत्ल किया है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें बताया गया कि किस दिन पहले सिर कटी लाश के मामले में पुलिस के लिए सबसे बड़ी कड़ी शव के पास मिला कृत्रिम
पैर ही बना। इस कृत्रिम पैर के सहारे पुलिस के हाथ आरोपितों की गर्दन तक पहुंचे। पुलिस इस कृत्रिम दाएं पैर के सहारे सही दिशा में जांच आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के जयपुर में कृत्रिम अंग देने वाली संस्था के पास पहुंची थी। वहीं से प्रदेश के 184 ऐसे लोगों की सूची हासिल की जिन्होंने कृत्रिम पैर लगवाए। पुलिस की सही दिशा में चल रही यही जांच पानीपत पुलिस को दी शिकायत में बायां पैर लिखा होना बाधा बनी। इसके बाद पुलिस ने इन सभी 184 लोगों से संपर्क कर जानकारी जुटाई तो पुलिस को पानीपत के खोजकीपुर निवासी सुनील कुमार का मोबाइल बंद मिला। इसके बाद पुलिस ने जब गांव में पहुंचकर जांच आगे बढ़ाई तो 29 दिसंबर से वो घर से गायब मिला। इसके बाद पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया और आरोपित पुलिस के हाथ लग गए। मामले की गंभीरता को देते हुए पुलिस की 4 टीमों का गठन किया गया। सीसीटीवी खंगाले गए। इसके अलावा जगह जगह तलाश की गई। उसके बाद इस आरोपी तक पुलिस पहुंच चुकी है। बेसिकली इनका प्लान यही था कि जब इन्होंने इसका कत्ल कर दिया था तो इसने सर को जब इन्हें धड़ से अलग करके इन्होंने उसको सनित सरोवर में डाल दिया था ताकि बॉडी की पहचान नहीं हो। तो ये इनका प्लानिंग ही थी। कहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं सर ये? गिरफ्तारी इनकी गांव से ही गिरफ्तार किया गया है इनको। तो आगे पूछताछ जारी है? अभी इनसे पूछताछ और जारी है और कोई भी चीज इसमें सामने आती है और किसी की भी संलिप्तता सामने आती है तो उसको भी हम पूरे पहलू को देखेंगे। सर, थीम पार्क में इन्होंने कोई शराब का सेवन किया था, कैसे पहुंचे वहां तक? वहीं थीम पार्क ये इन्होंने बेसिकली पहले ये चारों व्यक्ति एक साथ एक होटल में गए थे। उस होटल में इन्होंने अपना खाना पीना करा। उसके बाद ये टहलते टहलते लगभग 1 घंटे वहां पे घूमते रहे। उसके बाद ये थीम पार्क में आए। सर, क्या उस चाकू के अलावा कोई और हथियार भी प्रयोग किया गया था? नहीं, अभी तक तो ये चाकू ही सामने आया है जिसका प्रयोग किया। तो चाकू कहाँ से खरीदा था सर, कुछ पता चला? चाकू इन्होंने पानीपत से ही खरीदा था और हमारी टीम ने तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें तत्परता से काम किया। और एक जो ब्लाइंड मर्डर था जिसमें ना उसका सर था और बिल्कुल ही वहाँ अंधेरा था थीम पार्क में, उस चीज को ट्रेस करा है। तो बहुत ही मेहनत करी है सभी ने और टीम ने बहुत जबरदस्त काम किया। 2026 की वाइफ का भी कुछ ऐसा लगा जिसमें कोई हाथ हो सकता है, क्योंकि आपने बताया उसमें। देखिए, उस चीज को अभी हम और डीपली एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि मर्डर एक बहुत ही संगीन जुर्म है और इसमें हम अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद अगर हमें किसी की भी इन्वॉल्वमेंट मिलती है तो उसको बख्शा नहीं। तो अब आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड अवधि में पुलिस आरोपित से वारदात में प्रयोग हथियार और अन्य आरोपितों की जानकारी जुटाएगी। पुलिस को शक है इस मामले में कुछ अन्य आरोपित भी हत्यारों के साथ शामिल हो सकते हैं। तो पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिसमें बाकी आरोपियों की तलाश के लिए भी पुलिस जांच कर रही है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।